We are already at day 7 of our 90 days spoken English course. Hello everyone, my name is Roshan, and in this series of videos we are learning sentence structures, vocabulary and learning how to form sentences. तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो हम इस पूरे 90 दिन के कोर्स में हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसके साथ साथ उस पर बोल के प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज इस कोर्स का पर्पस यही है कि आपको बोलना है और उसके साथ साथ आप लिखना भी सीख जाओ। और अगर आपका पहले से ही बेस स्ट्रांग है बट आप अभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, सो यू कैन मैसेज मी ऑन माई नंबर। आई हैव मल्टीपल बैचेज जहाँ पे मैं लोगों को हेल्प करता हूँ इंग्लिश बोलने में। जो आज का डे 7 है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि आज के क्लास के बाद यू विल बी एबल टू फॉर्म सेंटेंसेज ऑन योर ऑन। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर बार हिंदी में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। द चैप्टर आई एम टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड टेंस। हम कभी ना कभी इसके बारे में स्कूल में सीखे ही हैं, बट जो चीज़ें हमने स्कूल में सीखी थी मुझे नहीं लग रहा है कि आप अभी भी उसको बोल पाते हो, उसको यूज कर पाते हो। तो इस क्लास का पर्पज़ ये है कि आपको बोलना सीखना है। और आप बोलना कैसे सीखते हो? जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे, जब तक आप किसी को देख के नकल नहीं करोगे, तब तक ये मसल मेमोरी डेवलप नहीं हो सकता है। तो जो चीज़ें भी हम सीखेंगे इस क्लास में, उसके साथ साथ हम उस पर बोल बोल के प्रैक्टिस भी करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच द फुल वीडियो, और जब भी मैं बोलना स्टार्ट करूं, पॉज द वीडियो, रिपीट आफ्टर मी और सिंपली रिपीट अलोंग विथ मी। मेरे साथ ही बोलना शुरू कर दे। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ दैट एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक तरीके का वर्ब का फॉर्म ही है जो क्या दिखाता है कि काम कब हो रहा है या वो किस स्टेट में है। उसके साथ साथ उसका नेचर भी पता चलता है कि वो काम कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, किससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? टेंस से। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट मीन्स आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। पास्ट, आई टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता था। फ्यूचर, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होऊंगा इन फ्यूचर। तो आप नोटिस करो कि हर जगह यही वर्ड आया है, टीच टीच टीच, लेकिन इसका फॉर्म चेंज होते गया है। यहाँ पे वर्ब 1 है, यहाँ पे वर्ब 2 है और यहाँ पे वर्ब 4 है। तो जैसे जैसे हमारा वर्ब चेंज होगा, हमारा टेंस भी चेंज होगा। यही इंपॉर्टेंट है, यही हम सीखते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में हम सेंटेंस बनाते कहते हैं। सो इफ़ यू रिमेंबर आवर सेंटेंस क्लासेस, तो हम इस टेंस को भी उसी तरीके से सीखेंगे। बेसिकली टेंस के टोटल 12 टाइप्स होते हैं। तो हर टेंस में हम ये 4 चीज़ें पढ़ते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम चीज़ पास्ट के साथ एंड फ्यूचर के साथ। तो हमारे क्लास का फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले हम इन 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे: अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव एंड WH इंटरोगेटिव। उसके साथ साथ हम सीखेंगे सिचुएशंस। सिचुएशंस मीन्स कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन के जगह पे हम सिचुएशनल सेंटेंसेस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे मेन यूज होता है कि हम अपने डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश पढ़ाना मेरा डेली रूटीन है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? आई टीच इंग्लिश। तो ये एक सिचुएशनल सेंटेंस हो गया। आप जो भी करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब को रिप्लेस करो और अदर वर्ड को रिप्लेस करो, एक सेंटेंस तैयार हो गया। आई कुक, मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मेरा भाई हर रोज स्कूल जाता है। सो इफ यू सी द पैटर्न ऑफ दिस सेंटेंसेस, ये सभी सेंटेंसेस किसी का डेली रूटीन बता रहे हैं। जैसे आई कुक, मैं खाना बनाता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, खेलता हूँ। माई ब्रदर गोज टू स्कूल एवरी डे। सो सिचुएशनल सेंटेंस बनाने से क्या होगा? यू विल बी एबल टू मेक योर सेंटेंसेस क्विकली। वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। और जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए भी एक सेगमेंट है जहाँ पे हम ट्रांसलेशन भी देखेंगे। बट माई रिकमेंडेशन इज ट्राई टू अडॉप्ट एंड लर्न द सिचुएशन। सिचुएशन को सीखिए आप, तभी जाके वो ट्रांसलेशन का आदत भी छूटेगा। सो नाउ लेट्स लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट इन डिटेल। आज का जो ये क्लास है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये समझ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए। सबसे ज़्यादा यूज हम इसी का करते हैं। सिचुएशन इससे भी ज़्यादा होते हैं बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के सब कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहले डेली रूटीन। अब डेली रूटीन का मतलब हुआ कि एक ऐसा काम जो आप डेली करते हो। तो कोई भी काम अगर इंसान आप देख रहे हो कि वो डेली कर रहा है, देयर वी कैन यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैबिट्स, किसी का आदत। जनरल ट्रूथ, ऐसा बात जो सच माना जाता हो या यूनिवर्सल ट्रूथ जो हर जगह वही अप्लाई होता है।
परमानेंट एक्शन, यानी कि एक ऐसा काम जो परमानेंट है, लाइक डिसलाइक्स एंड फिक्स्ड फ्यूचर इवेंट्स। तो ये थोड़ा सा हटके है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। बट आप इस साइड आओ, जो कॉमन मिस्टेक्स है उसको समझते हैं। अब अगर आपको पिछला क्लास याद होगा तो हमने सीखा था कि नाउन ये सब्जेक्ट का जगह कौन कौन सा वर्ड लेता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब ये सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। तो सिंगुलर की बात करें तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो ये सारे वर्ड्स आते हैं, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। तो इनके साथ हम कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जैसे गो बदल जाएगा गोज में, प्ले बदल जाएगा प्लेज में, डांस बदल जाएगा डांसेज में। तो हम V5 का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पे V1 होता है उसमें एस या ES जोड़ देते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, अब देखो V में एक से ज़्यादा होता है, U में दोनों हो सकता है, एक भी और एक से ज़्यादा भी, दे और प्लूरल नाउन्स। और इसके साथ साथ इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी होता है जो आई वर्ड है। आई वर्ड के साथ भी हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, V का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज ऑल्सो बेस फॉर्म। तो जो भी वर्ड आप देखते हो जैसे प्ले, डांस, कुक, तो सिंपली हम ये सारे वर्ड्स यूज कर देते हैं। अब इस पे हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। आई वेक अप अर्ली एवरी डे, मैं हर रोज सुबह उठता हूँ। शी वर्क्स इन ए स्मॉल ऑफिस, वह एक छोटे से ऑफिस में काम करती है। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वो लोग शाम को क्रिकेट खेलते हैं। ही ड्रिंक्स टी आफ्टर लंच, वो लंच के बाद चाय पीता है। वी वॉच वीडियोज़ एट नाइट, हम लोग वीडियोज़ देखते हैं रात को। सो इन सब सेंटेंस में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके साथ साथ ये सब कोई ना कोई डेली रूटीन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक्सुलरी वर्ब का जरूरत होता है। तो हमारे पास अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये एक्सुलरी वर्ब है, डू और डज। तो फिर फॉर्मूला वही रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू यूज करेंगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कंफ्यूजन दूर होगा। अब एक बात और याद रखोगे, जब भी ये तीन वर्ड आएंगे, डू डज डिड, डू डज डिड, उसके साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, चाहे वो निगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, उससे मतलब नहीं है। और ये अदर वर्ड हुआ, यानी उसके साथ साथ कोई और भी वर्ड आ सकता है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस ऑन निगेटिव सेंटेंसेस। आई डू नॉट वेक अप अर्ली ऑन संडेज, मतलब मैं संडेज को सुबह नहीं उठता हूँ, जल्दी नहीं उठता हूँ। तो इसको डू नॉट ना पढ़ के हम पढ़ेंगे डोंट एंड देन डजंट। लेट्स प्रैक्टिस। शी डजंट लाइक स्पाइसी फूड, उसको स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द रेन, दे डोंट प्ले क्रिकेट इन द रेन, वो लोग बारिश में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ही डजंट वॉच टीवी एवरी डे, वो हर रोज टीवी नहीं देखता है। वी डोंट ईट आउटसाइड ऑफन, हम लोग बाहर बहुत कम ही खाते हैं। अब सिंपल इंटरोगेटिव का मतलब क्या हुआ, सवाल तो पूछ रहा है बट इसका जवाब हमारे पास ये ऑप्शन होता है, या तो हम यस या तो नो बोल सकते हैं। तो इसमें हम सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले एक्सुलरी वर्ब बुला देंगे, डू डज, उसके बाद बाकी सारा वर्ड। अब इससे भी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं बोल बोल के। डू यू वेक अप अर्ली एवरी डे, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो हर रोज। यस, आई वेक अप अर्ली एवरी डे। डज शी वर्क ऑन वीकेंड्स, क्या वो वीकेंड पे काम करती है। डू दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, क्या वो लोग शाम को क्रिकेट खेलते हैं। डज ही ड्रिंक कॉफी एट नाइट, क्या वो रात को कॉफी पीता है। नो, ही ड्रिंक्स कॉफी ड्यूरिंग हिज क्लास। डू यू वॉच मूवीज अलोन, क्या तुम फिल्में अकेले देखते हो। WH इंटरोगेटिव। अब इसमें WH इंटरोगेटिव का मतलब क्या हुआ कि हमें डिटेल्ड आंसर देना होगा, वी विल हैव टू गिव डिटेल्ड आंसर्स, हम सिर्फ यस और नो नहीं बोल सकते हैं। तो सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस उसमें एक एडिशनल वर्ड जोड़ देंगे, दैट इज WH वर्ड्स, यानी कि जो भी वर्ड जो W से स्टार्ट हो या H से, क्वेश्चन पूछने वाला, जैसे वेयर, हाउ, व्हेन, हुज। अब उसके बाद ये सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। WH इंटरोगेटिव। वाई डू यू वेक अप सो अर्ली, तुम इतना सुबह क्यों उठते हो। सो वाई आया तो हमें रीजन देना होगा, बिकॉज आई हैव क्लासेस इन द मॉर्निंग, बिकॉज आई हैव टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। वेयर डज शी वर्क, वह कहाँ काम करती है। व्हेन डू दे प्ले क्रिकेट, वो लोग कहाँ क्रिकेट खेलते हैं। व्हाट डज ही ड्रिंक इन द मॉर्निंग, वह सुबह में क्या पीता है। हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, तुम अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो। सो आई होप यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न
और ये सब सिंपल सेंटेंस प्रैक्टिस था। सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद रखने का सबसे इजी तरीका है कि इस पे बोल बोल के प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस करना। बस आपको उसको इतना बार रिपीट करना होगा कॉन्शियसली कि वो मसल मेमोरी डेवलप हो, तो आपको सोचना ना पड़े कि डू किसके साथ यूज करना है और डज किसके साथ यूज करना है। अब हम इन पे प्रैक्टिस करते हैं, एक एक करके हम डेली रूटीन, हैबिट्स, जनरल ट्रूथ, परमानेंट एक्शन और ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप अपना पेन और पेपर लेके बैठे हो और मेरे साथ बोल बोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज ये सारी चीज़ें तो आप कहीं भी सीख सकते हो। द पॉइंट ऑफ दिस कोर्स इज टू मेक यू ए स्पीकर। सो whenever I speak, speak along with me. Now I forgot to teach you this very important thing on the board, जो मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अभी हमने जितना भी रूल सीखा वो सब क्या दिखा रहा था, कोई ना कोई काम हो रहा था। अब हम एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ स्टेट दिखाता है, ना कि एक्शन। रिमेंबर द पॉइंट, देयर इज अ डिफरेंस। एक्शन का मतलब कोई काम होता है और स्टेट का मतलब वो आपका करंट स्टेट बताएगा कि आप किस अवस्था में है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। लुक एट दिस थ्री थिंग्स। पहले हम सेंटेंस का टाइप समझते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो इसका फॉर्मेट सिंपल होने वाला है। अब हम लोग ये सारे वर्ड यूज कर रहे हैं, इज, एम, आर, और इनके साथ नाउन या एडजेक्टिव। अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा, ये सेंटेंस पढ़ो, आई एम हैप्पी। तो हैप्पी वर्ड क्या बता रहा है, मेरा स्टेट, कि अभी मैं कैसा फील कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी राइट नाउ। शी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। डॉक्टर वो उसके प्रोफेशन के बारे में बता रहा है, ना कि उसका काम बता रहा है कि वो कौन सा काम कर रही है। शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। राज इज ए टीचर, राज एक टीचर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द पैटर्न। अब हम इस पर थोड़ा सेंटेंस देखते हैं। आई एम वेरी बिजी टूडे, मैं काफ़ी बिजी हूँ आज। शी इज़ अ स्कूल टीचर, वह एक स्कूल टीचर है। दे आर हैप्पी विद देयर रिजल्ट्स, वो लोग अपने रिजल्ट्स को लेके काफ़ी खुश हैं। ही इज़ एट होम राइट नाउ, वह अभी घर पर है। वी आर रेडी फॉर द ट्रिप, हम लोग ट्रिप के लिए तैयार हैं। सो लुक एट ऑल द सेंटेंसेस। कोई काम हो रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो। कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये आपके स्टेट के बारे में बता रहा है। तो हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज करके इज, एम या आर और इनके साथ कोई भी नाउन या एडजेक्टिव वोकैबुलरी यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको बताना हो कि ये क्लास काफ़ी अच्छा है, तब दिस इज अ गुड क्लास, ये क्लास अच्छा है। ये कप लाल है, द कप इज रेड। द पेन इज ब्लैक। आई होप यू आर एबल टू आइडेंटिफाई बट आई हैव रिटन हियर नाउन और एडजेक्टिव। अब इसी में हम नॉट लगा देंगे, इज, एम, आर प्लस नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट टायर्ड नाउ, मैं अभी थका हुआ नहीं हूँ। शी इज़ नॉट एट होम, वो घर पे नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मूवी, वो लोग फिल्म में इंटरेस्टेड नहीं है। ही इज़ नॉट रेडी येट, वो अभी तैयार नहीं है। वी आर नॉट लेट। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, पहले उस वर्ड्स को ला देंगे, इज, एम, आर को, जो कि एक्सुअली वर्ब है। तो आर यू बिजी राइट नाउ, क्या तुम अभी बिजी हो? इज शी योर फ्रेंड, क्या वो तुम्हारी दोस्त है? आर दे एट होम, क्या वो लोग घर पे हैं? इज ही रेडी फॉर द मीटिंग, क्या वो मीटिंग के लिए तैयार है? आर यू ओके टुडे, क्या तुम आज ठीक हो? WH इंटरोगेटिव। वाई आर यू सो टायर्ड, इतना थके हुए क्यों हो? वेयर इज शी राइट नाउ, वो अभी कहाँ है? हु इज दैट पर्सन, वो आदमी कौन है? हाउ आर यू टुडे, आज कैसा फील कर रहे हो या आज कैसे हो? व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे, तुम्हारा आज का प्लान क्या है? सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर, और इस पर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अब हम हर सिचुएशन पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब इस बार मैंने डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है, अब आपको ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूटीन। आई है तो सब फॉर्मेट याद रखना। आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे, मैं हर रोज़ सुबह 7 बजे उठता हूँ। शी गोज़ टू ऑफिस बाई बस, वो ऑफिस बस से जाती है। आई डोंट वॉच TV इन द मॉर्निंग, मैं सुबह TV नहीं देखता हूँ। ही डजंट गो टू द जिम डेली, वो डेली जिम नहीं जाता है। डू यू ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, क्या तुम चाय हर सुबह पीते हो? डज शी कॉल यू डेली, क्या वो तुम्हें डेली कॉल करती है? वेन डू यू लीव फॉर वर्क, तुम काम पे कब जाते हो? वाई डज ही वेक अप सो लेट, वो इतना लेट से क्यों उठता है? अब हम बात करते हैं हैबिट्स के बारे में। किसी का हैबिट, आई ऑलवेज चेक माई फोन बिफोर स्लीपिंग, मैं हमेशा सोने से पहले अपना फ़ोन चेक करता हूँ। तो यहाँ पे एक वर्ड आया ऑलवेज,
तो इससे भी पता चल रहा है कि ये किसी का आदत है ऑलवेज, कि वो रेगुलरली काम उस काम को कर रहा है. शी यूजुअली ईट्स हेल्दी फूड. वो ज़्यादातर हेल्दी फूड ही खाती है. यूजुअली का मतलब रेगुलरली. आई डोंट ईट जंक फूड. मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ. ही डज नॉट स्मोक. वो स्मोक नहीं करता है. डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली. क्या तुम डेली एक्सरसाइज करते हो या रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो. डज शी रीड बुक्स डेली. क्या वो डेली किताब पढ़ती है. वाई डू यू ईट सो लेट. तुम इतना लेट से क्यों खाते हो. हाउ ऑफन डज ही गो टू द जिम. वो कितना रेगुलरली जिम जाता है. ऑफन का मतलब कब कब. अब हम बात करते हैं जनरल ट्रूथ्स की. द सन राइजेज इन द ईस्ट. यानी कि सूरज किस साइड से उगता है. ईस्ट से. क्या ये सिर्फ इंडिया में होता है या पूरे वर्ल्ड में होता है. इट हैपन्स एवरीवेयर. तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं या जनरल ट्रूथ भी बोल सकते हैं, जो हर जगह एक्सेप्टेड है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. यानी कि सूरज उधर उगता है. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है. द सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट. यानी कि सूरज ईस्ट में नहीं डूबता है. वाटर डज नॉट या डजंट फ्रीज एट हाई टेम्परेचर. यानी कि पानी हाई टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होता है. हाई टेम्परेचर मीन्स जब. डज द सन राइज इन द ईस्ट. क्या सन ईस्ट में उगता है. डज वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस. क्या पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है. वाई डज वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस. पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्यों खौलता है. वेन डज द सन सेट. यानी कि सूरज कब डूबता है. अब बात करते हैं परमानेंट एक्शन. यानी एक ऐसा एक्शन जो चेंज नहीं होगा. वो वैसा ही जैसे सी लिव्स इन दिल्ली. तो ये किसी का सिचुएशन है कि वो दिल्ली में रहती है. आई लिव इन सिवान. आई लिव इन बिहार. तो ये परमानेंट एक्शन है. आई एम नॉट चेंजिंग माई प्लेसेस एवरी डे. ही वर्क्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी. वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता है. शी डज नॉट लिव हेयर एनी मोर. वो यहाँ नहीं रहती है. ही डजेंट वर्क इन ए गवर्नमेंट जॉब. ही डज नॉट वर्क इन ए गवर्नमेंट जॉब. वो गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं करता है. डज शी लिव नियर योर हाउस. क्या वो तुम्हारे घर के आसपास रहती है. डज ही वर्क इन योर ऑफिस. क्या वो तुम्हारे ऑफिस में काम करता है. वेयर डज शी लिव. वो कहाँ रहती है. वाई डज ही वर्क देयर. वो वहाँ क्यों काम करता है. नेक्स्ट सेगमेंट इज लाइक एंड डिसलाइक्स. आई लाइक कॉफ़ी मोर देन टी. मुझे कॉफ़ी चाय से ज़्यादा पसंद है. शी इंजॉयज लिसनिंग टू म्यूजिक. उसे म्यूजिक सुनना पसंद है. आई डू नॉट लाइक लाउड प्लेसेस. मुझे लाउड प्लेसेस पसंद नहीं है. ही डजेंट इंजॉय लॉन्ग मीटिंग्स. उसे लंबी मीटिंग पसंद नहीं है. डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज. क्या तुमको फिल्में देखना पसंद है. डज शी इंजॉय डांसिंग. क्या उसको डांस करना पसंद है. वाई डू यू लाइक दिस सॉन्ग. तुमको ये गाना क्यों पसंद है. वाई डज ही हेट ट्रैफिक सो मच. वो ट्रैफिक से इतना नफरत क्यों करता है. यूज्ड फॉर फिक्स फ्यूचर इवेंट्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे ये सेंटेंस है. द ट्रेन लिव्स एट 6 PM. यानी कि कल ट्रेन 6 बजे खुलेगी. तो ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है, बट ये फिक्स टाइमिंग है. ये इवेंट फिक्स है कि 6 बजे शाम को ही और ट्रेन जाने वाली है. तो अगर फिक्स एक्शन हो इन फ्यूचर तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं. द क्लास स्टार्ट्स एट 10 AM टुमारो. क्लास कल 10 बजे सुबह स्टार्ट होगा. नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम मिक्स सेंटेंसेस. अब यहाँ पे सब कुछ मिला हुआ है, बट अगेन दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स, सो स्पीक along with me. I usually check my emails before I start work. She doesn't take things seriously unless it affects her. Why do you always bring this topic up? He doesn't like someone who knows what he is doing. Do you believe everything people say online? I don't trust people easily these days. Where does she get so much confidence from? This place has a different vibe at night. Again, I forgot one more thing. कि हम पोजेशन प्रेजेंट में शो करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं. पोजेशन का मतलब हुआ कि मेरे पास क्या है. जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नाउन. तो हैज हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. आई भी हैव में ही यूज होता है. आई हैव ए कप. मतलब मेरे पास एक कप है. शी हैज ए गुड कैमरा. उसके पास एक अच्छा कैमरा है. तो पोजीशन शो करने के लिए भी हम
प्रेजेंट में हैज़ और हैव, उसके बाद कोई नाउन यूज करते हैं, ना कि कोई एक्शन वर्ब। दे डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। डज ही अंडरस्टैंड हाउ सीरियस दिस इज, क्या उसे पता है ये कितना सीरियस है? आई गेट वॉट यू आर ट्राइंग टू से बट आई डोंट एग्री, मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, बट मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। वाई डज ही एक्ट सो स्ट्रेंज अराउंड न्यू पीपल, वो नए लोगों के सामने इतना अजीब बिहेव क्यों करता है? सी यूजुअली फिनिशेस थिंग्स एट द लास्ट मिनट, वो हमेशा लेट से काम को फिनिश करती है। वी डू नॉट सी रिजल्ट अनलेस वी स्टे कंसिस्टेंट, हमें रिजल्ट नहीं दिखता है जब तक हम कंसिस्टेंट आ रहे हैं। डज दिस साउंड लाइक ए गुड आइडिया टू यू, क्या आपको ये अच्छा आइडिया लग रहा है? ही डजेंट रिस्पॉन्ड अनलेस इट इज इंपॉर्टेंट, वो रिप्लाई नहीं करता या रिस्पॉन्ड नहीं करता जब तक वो इंपॉर्टेंट ना हो। वट डज सी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन, वो इस सिचुएशन से क्या एक्सपेक्ट करती है? आई डू माई बेस्ट वर्क वेन आई एम अंडर प्रेशर, जब मैं प्रेशर में रहता हूँ तभी मुझसे अच्छा काम होता है। दिस जॉब रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ पेशेंस एंड फोकस, इस काम में बहुत ज़्यादा पेशेंस और फोकस की ज़रूरत है। डू दे इवन रियलाइज वट दे आर मिसिंग आउट ऑन, क्या उनको पता भी है कि वो किस चीज़ को मिस कर रहे हैं? वाई डज दिस ऑलवेज हैपन टू मी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? सी डजेंट डिपेंड ऑन एनी वन फॉर हर डिसीजंस, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती अपने डिसीजंस के लिए। आई वंडर हाउ ही मैनेजेस एवरीथिंग सो स्मूथली, मैं सोचता हूँ कि आखिर वो सब कुछ मैनेज कैसे कर लेता है। डज ही यूजुअली कम लेट और इज इट जस्ट टुडे, क्या वो हमेशा लेट आता है और या फिर सिर्फ आज की बात है? पीपल ऑफन जज थिंग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फुल स्टोरी, लोग हमेशा चीज़ों को जज करने लगते हैं बिना स्टोरी जाने हुए। वेयर डज ऑल योर मनी गो एवरी मंथ, तुम्हारा सारा पैसा कहाँ जाता है? ही डजेंट सीम इंटरेस्टेड इन वट वी आर डिस्कसिंग, उसको इंटरेस्ट है ही नहीं जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, इस तरीके का बिहेवियर काफ़ी बुरा इंप्रेशन क्रिएट करता है। वाई डज शी अवॉइड दिस कन्वर्सेशंस ऑल द टाइम, वो इन सारे कन्वर्सेशन को अवॉइड क्यों करती है हमेशा? आई थिंक दिस अप्रोच वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन, मुझे लगता है ये अप्रोच लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा काम करेगा। नाउ जो अब हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं उसमें मैं सिर्फ एक सेगमेंट पढ़ूंगा, दूसरा सेगमेंट आपको कंप्लीट करना है। द फर्स्ट थिंग इज, डू यू यूजुअली चेक योर फोन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग? हेयर आर योर ऑप्शंस, आपको जो आंसर करना है कर सकते हैं। आई यूजुअली चेक इट, आई ट्राई नॉट टू चेक इट, और फिर उसके बाद जो भी आप ऐड करना चाहते हो ऐड दैट। आई एम रिपीटिंग इट। डू यू यूजुअली चेक योर फोन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग? Why do you think people get distracted so easily these days? Your answer. Do you prefer working alone or with a team? क्या आपको अकेले पसंद है काम करना या फिर किसी टीम के साथ? How do you handle situation when things don't get as planned? आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो जब वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाता है? Your answer. Do you believe everything you hear from others? जो लोग बोलते हैं क्या आप सब कुछ मान लेते हैं? What kind of environment helps you focus better? किस तरीके का environment आपको फोकस करने में हेल्प करता है? Why do some people avoid taking responsibility? क्यों कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं या अवॉइड करते हैं? Your answer. Do you enjoy trying new things or do you stick to what you know? क्या आपको नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है या फिर आप जो जानते हो उसी से जुड़े रहते हो, उसी को करते रहते हो? What do you usually do when you feel bored? जब आप बोर रहते हो तो क्या करते हो? Do you think habits define a person? क्या आपको लगता है कि हैबिट्स ही एक इंसान को डिफाइन करता है कि वो किस तरीके का इंसान है? Why do people judge others so quickly? लोग दूसरों को इतना जल्दी जज क्यों करते हैं? Do you follow a mixed routine every day? क्या आप एक फिक्स्ड रूटीन, क्या आप एक फिक्स रूटीन को फॉलो करते हैं हर रोज? What do you do to stay motivated? अगर आप मोटिवेटेड रहने के लिए क्या करते हो? Do you find it easy to say no to people? क्या आपको ना कहना आसान लगता है लोगों को? Why do some people overthink small things? यानी कुछ लोग छोटी छोटी बातों को इतना ओवरथिंक क्यों करते हैं? Do you believe in taking risks in life? क्या आपको लाइफ में रिस्क लेने पे आप उस बात को बिलीव करते हो, लाइफ में रिस्क लेना? What usually makes your day better? आपका दिन यूजुअली बेहतर कैसे होता है या फिर उसको कौन सा चीज़ बेहतर बना देता है? Why do people lose consistency so easily? लोग कंसिस्टेंसी इतना जल्दी
क्यों छोड़ देते हैं या फिर हार मान लेते हैं या फिर क्यों छूट जाता है उनसे? डू यू इंजॉय डीप कन्वर्सेशंस और लाइट टॉक्स? आपको किस तरीके की बातें पसंद है, डीप कन्वर्सेशंस या फिर हल्की फुल्की बातें? व्हाट काइंड ऑफ पीपल इंस्पायर यू द मस्ट? आपको किन तरीके के लोगों से इंस्पिरेशन मिलता है और आपको कौन इंस्पायर करता है? डू यू थिंक सक्सेस डिपेंड्स मोर ऑन लक और एफर्ट? आपको क्या लगता है सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, लक और एफर्ट? एफर्ट मीन्स कोशिश करना। वाई डू पीपल कंप्लेन इवन व्हेन थिंग्स आर ओके? लोग कंप्लेन क्यों करते रहते हैं जब चीजें अच्छी होती हैं? आई थिंक आई नो इट, वी ऑल आर पेसिमिस्टिक। डू यू लाइक प्लानिंग एवरीथिंग और गोइंग विद द फ्लो? आपको क्या पसंद है, आप हर एक चीज को प्लान करते हो या फिर सिचुएशन के हिसाब से आगे बढ़ते हो? वट डू यू यूजुअली डू व्हेन यू फील स्टक इन लाइफ? जब आप लाइफ में स्टक फील करते हो तो यूजुअली क्या करते हो? डू यू बिलीव फर्स्ट इंप्रेशन मैटर? आपको लगता है कि पहला इंप्रेशन मैटर करता है? फर्स्ट इंप्रेशन मीन्स आप जब किसी से पहली बार मिलते हो, उनका बात करने का तरीका, उनका ड्रेसिंग सेंस, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंप्रेशन। वाई डू सम पीपल गिव अप टू अर्ली? यानी कुछ लोग इतना जल्दी हार क्यों मान लेते हैं? डू यू लर्न बेटर बाई डूइंग और बाई वॉचिंग? आप अच्छा कैसे कर पाते हो, उस काम को करके या फिर उसको देख के? वट डू यू थिंक पीपल वैल्यू द मस्ट इन रिलेशनशिप्स? यानी कि लोग एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा किस चीज को वैल्यू करते हैं, वैल्यू देते हैं? डू यू प्रीफर स्टेइंग बिजी और हैविंग फ्री टाइम? आपको क्या पसंद है, फ्री रहना या फिर बिजी रहना? अब ये सेगमेंट उन लोगों के लिए है जो अभी भी बहुत कंफ्यूज हैं, कि उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इंग्लिश में सोचे कैसे। तो ठीक है, थोड़ा आप और टाइम लो, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करो, बट जितना भी मैंने अभी तक प्रैक्टिस करवाया, अगर आप उसको बार बार बोलोगे तो मसल मेमोरी आपका डेवलप होगा। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है तो हम कुछ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। तो अब मैं इस एक सेंटेंस को ब्रेक डाउन करता हूँ। अब यहाँ देखो, मैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो जो काम करता है वो हुआ आई। अब इसमें देखो काम कौन सा वर्ड है, सुबह, जल्दी, उठना। तो अब उठना का मतलब हुआ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेक अप। तो ये हमारा वर्ब हो गया। अगर किसी दूसरे आदमी की बात होती, तो जैसे ही की बात होती, तो हम क्या लिखते हैं, ही वेक्स अप। उसके बाद सुबह जल्दी उठता हूं, तो ये सारा अदर वर्ड्स है। अब उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ड्स लिखते जाओ। सो आई होप यू गेट द पैटर्न। नेक्स्ट, तुम इतनी देर से क्यों आते हो? वाई डू यू कम सो लेट? वह इस बात को सीरियसली नहीं लेता है। ही डज नॉट टेक थिंग्स सीरियसली। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? डू यू ट्रस्ट मी या डू यू बिलीव मी? मैं बिना रीजन के लोगों को जज नहीं करता। आई डोंट जज पीपल विदाउट ए रीजन। वह हमेशा लास्ट मोमेंट पर काम खत्म करती है। ही या शी ऑलवेज फिनिशेस हर वर्क एट द लास्ट मोमेंट। तुम इतना ओवर थिंक क्यों करते हो? वाई डू यू ओवर थिंक सो मच? क्या वह यहाँ काम करता है? डज ही वर्क हियर? मुझे लाउड प्लेसेस पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक लाउड प्लेसेस। वह हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करता। ही डजंट रिएक्ट टू एवरी स्मॉल थिंग। तुम अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो? हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? मैं हर चीज को पर्सनली नहीं लेता। आई डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली। क्या तुम्हें अकेले काम करना पसंद है? डू यू लाइक वर्किंग अलोन? वह लोगों की बातों पर जल्दी बिलीव नहीं करती। शी डजंट बिलीव पीपल इजीली। तुम हमेशा इतना बिजी क्यों रहते हो? वाई आर यू ऑलवेज सो बिजी? मैं ऐसी सिचुएशंस में शांत रहता हूँ। आई स्टे काम इन सच सिचुएशंस। क्या वो अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करता है? डज ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स? लोग बिना सोचे समझे ओपिनियन बना लेते हैं। पीपल फॉर्म ओपिनियंस विदाउट थिंकिंग। वह दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। ही डजंट डिपेंड ऑन अदर्स। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? वट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैं आमतौर पर रात में काम करता हूँ। आई यूजुअली वर्क एट नाइट। वह जल्दी गुस्सा नहीं होती। शी डजंट गेट एंग्री इजीली। क्या तुम हर दिन एक्सरसाइज करते हो? डू यू एक्सरसाइज एवरी डे? वह अपनी बात क्लियरली एक्सप्लेन करता है। ही एक्सप्लेन्स हिज पॉइंट्स क्लियरली। तुम छोटी बातों को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? वाई डू यू टेक स्मॉल थिंग्स सो सीरियसली? मैं हर सिचुएशन से पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू स्टे पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। क्या वह तुम्हारी बात समझता है? डज ही अंडरस्टैंड यू? लोग अक्सर बिना
पूरी बात जाने रिएक्ट करते हैं। पीपल ऑफन रिएक्ट विदाउट नोइंग द फुल स्टोरी। वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करती। शी डजंट शेयर हर प्रॉब्लम्स विथ एनीवन। तुम अपना डिसीजन कैसे लेते हो? हाउ डू यू मेक योर डिसीजंस? नाउ वी आर एट द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। पहले मैं एक सेंटेंस बोलूँगा और वहाँ पे एक वर्ड लिखा रहेगा कि इसको बदलना कैसे है, और मैं आंसर दे दूंगा। आप आंसर को पढ़ो या फिर अपने से सेंटेंस बनाओ। आई अंडरस्टैंड वट यू आर ट्राइंग टू से। आई डोंट अंडरस्टैंड वट यू आर ट्राइंग टू से। तो बस हमने एक वर्ड लगा दिया डोंट, बाकी सब सेम रहेगा। सी हैंडल्स प्रेशर वेरी वेल। निगेटिव में बदलते हैं। सी डजंट हैंडल प्रेशर वेरी वेल। दे ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। इंटेरोगेटिव, डू दे ट्रस्ट हिम कंप्लीटली? He avoids unnecessary arguments. Interrogative, does he avoid unnecessary arguments? I take my decisions carefully. Negative, I don't take my decisions carefully. She believes everything she hears. Negative, she doesn't believe everything she hears. They follow a strict routine. Interrogative, do they follow a strict routine? He manages his time effectively. Interrogative, does he manage his time effectively? I prefer working under pressure. Negative, I don't prefer working under pressure. She notices small details. Negative, she doesn't notice small details. They question everything. Interrogative, do they question everything? He takes feedback positively. Interrogative, does he take feedback positively? I stay calm in difficult situations. Negative, I don't stay calm in difficult. She expresses her thoughts clearly. Negative, she doesn't express her thoughts clearly. They depend on others for decisions. Negative, they don't depend on others for decisions. He reacts without thinking. Interrogative, does he react without thinking? I focus on long-term goals. Interrogative, do I focus on long-term goals? She values honesty in relationships. Interrogative, does she value honesty in relationships? They accept criticism easily. Negative, they don't accept criticism easily. He takes responsibility for his actions. He doesn't take responsibility for his actions. Negative, I understand how this system works. Interrogative, do I understand how this system works? She handles difficult conversations confidently. Interrogative, does she handle difficult conversations confidently? They recognize their mistake quickly. They don't recognize their mistakes quickly. Negative, he makes decisions based on logic. Interrogative, does he make decisions based on logic? I deal with challenges patiently. Negative, I don't deal with challenges patiently. She keeps her emotions under control. Interrogative, does she keep her emotions under control? They approach problems with a clear mindset. Negative, they don't approach problems with a clear mindset. He communicates his ideas effectively. Negative, he doesn't communicate his ideas effectively. I rely on instincts in tough situations. Interrogative, do I rely on my instincts in tough situations? She adapts to new environments quickly. Interrogative, does she adapt to new environments quickly? So this was our master class और full lesson on present indefinite. I hope आपको समझ में आया, और जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे जाने वाले हैं, आई कैन प्रॉमिस यू, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो, सब कुछ बोल बोल के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये ट्रांसलेशन वाला प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। और अगर आप एक ऐसे कम्युनिटी को ढूंढ रहे हो जहाँ पे आप रेगुलरली बात कर सको, प्रैक्टिस कर सको बोल बोल के, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आई हैव मल्टीपल बैचेस जहाँ पे मैं लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ, और जो भी वो गलतियाँ करते हैं आई करेक्ट देम। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस सीरीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लीव ए फ्यू कमेंट्स, आपको कैसा लग रहा है, अगर कुछ ऐड करना है इस सीरीज में उसके लिए भी कुछ कमेंट्स लिखो, एंड आई विल सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक्स। बाय।